अस्सलामुअलैकुम ऑल गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलकदस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए थे, जिसमें हमारा जो है वो टॉपिक ख़त्म हो गया है। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल से ही आगे चल रहा है। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल की जो है वो तीन काइंड्स होती हैं। एक जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, जिसमें हमारे पास अपर इंटीग्रल में या लोअर इंटीग्रल में हमारे पास कहीं पे भी इन्फिनिटी आ जाता है। सेकंड टाइप हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि अगर अपर और लोअर इंटीग्रल जो है वहाँ पे हमारे पास कहीं पे भी इन्फिनिटी ना आए, मतलब जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो हमारे पास फाइनाइट हो, लेकिन जो अंदर हम लोग एफ ऑफ एक्स ले रहे हैं अगर वो हमारे पास अनबाउंडेड हो तो वो हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होता है। और थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो भी हमारे पास अनबाउंडेड है और इंटरवल पे एक पे कहीं पे भी इन्फिनिटी आ रहा है, या अपर इंटरवल पे या लोअर इंटीग्रल पे, तो हमारे पास जो है वो हमारे पास कहलाता है कि ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड काइंड दोनों साथ इकट्ठे आ जाए तो वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड का क्वेश्चन हो जाता है। आज जो है वो हम लोग कर रहे हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, जिसमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल का पता होना बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा रिव्यू दिया है। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। यहाँ पे हमारे पास अनबाउंडेड की कोई भी कंडीशन नहीं है एफ ऑफ एक्स पे, जस्ट इस तरह का इंटरवल होगा ए से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी जो है वो अपर इंटरवल पे अपर लिमिट पे आएगा, और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास बाउंडेड या अनबाउंडेड होने की कोई कंडीशन नहीं है। अगर अनबाउंडेड होने की कोई कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो ये हमारे पास ये जो पूरा प्रॉपर इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये हमारे पास किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा, अगर विद द मोड ये वाली जो लिमिट है, ये वाली इंटीग्रेशन जो है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, अगर ये हमारे पास कन्वर्जेंट हो तो इसका एक थ्योरम है जो कि आज हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, कि अगर हम लोग हमारे पास कोई भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल हो तो वो हमारे पास कन्वर्जेंट होता है। या फिर हमारे पास ये है कि ए टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो अगर एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट का मतलब है कि हमारे पास ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है तो हमारे पास ए टू इन्फिनिटी विदाउट मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो भी हमारे पास क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब वो भी कन्वर्ज करेगा किसी ना किसी पॉइंट पे। अब जो हमारे पास हमारे थ्योरम की स्टेटमेंट है उसी से लेकर चलते हैं कि हमारे पास ए टू इन्फिनिटी मोड विद मोड एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, मतलब कि वो हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। तो हमारे पास जो कन्वर्जन की डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। ए टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स अंदर होगा डी एक्स के साथ, जो भी हमारे पास फंक्शन है वो क्या होगा, बाउंडेड होगा। ठीक है, अगर वो बाउंडेड होगा तभी तो उसका कुछ ना कुछ आंसर आएगा। और अगर वो बाउंडेड है तो हम लोग बाउंडेड कंडीशन, बाउंडेड की डेफिनेशन यहाँ पे लगा सकते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन हमारे पास बाउंडेड हो तो वो किसी ना किसी रियल नंबर से लेस देन एंड इक्वलेंट होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक एम लिया है, फॉर सम एम इज़ पॉजिटिव रियल नंबर, जिससे ये फंक्शन जो है वो लेस देन होगा या इक्वलेंट होगा, क्योंकि एम जो है वो हम लोगों ने सुप्रीमम लिया है उसमें से। लेट्स सपोज कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है जिसके अंदर वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास आती हैं 1 2 और 3, और हम लोग इसमें से ले रहे हैं सुप्रीमम, तो ज़ाहिर बात है सुप्रीमम इसमें से 3 होगा। तो ये पूरा सीक्वेंस अगर इसको एक्स एन का नाम दे रहे हैं तो ये एक्स एन जो है वो लेस देन एंड इक्वलेंट टू 3 है, मतलब इसके अंदर इस सीक्वेंस के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 3 से छोटी हैं या फिर 3 के बराबर है, इससे बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है। ठीक है, तो बाउंडेड की डेफिनेशन थी हम लोगों ने कोई भी रियल नंबर ले लिए एम जिससे लेस देन एंड इक्वलेंट होगा। अब हमें पता है कि जो विद मोड सीक्वेंस होता है वो हमेशा बड़ा होता है विदाउट मोड सीक्वेंस के। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मोड वैल्यू है, जो मोड है वो हमारे पास हमें देता है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर हम लोग -2 ले रहे हैं तो -2 जो है वो छोटा होगा मोड ऑफ -2 से।
ठीक है। -2 का मतलब -2 ही रहेगा, लेकिन ये मोड जो है इसकी वजह से ये जो माइनस साइन है ये ख़त्म होकर 2 बन जाएगा। तो यही हम लोगों ने यहाँ पर लिया है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है तो वो लेस देन एंड इक्वलेंट होगा विद मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड लेस, ये जो चीज़ थी ये हमारे पास लेस देन m थी, तो वही हम लोगों ने नीचे भी इसको शिफ्ट कर दिया है। अब ये हमारे पास दो साइन चल रहे हैं, एक लेस देन का चल रहा है और एक इक्वलेंट का चल रहा है। लेस देन का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इक्वलेंट कब आएगा, जब हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर लिया जाए और उसी का मोड लिया जाए तो हमारे पास इक्वलेंट आंसर आएगा। ठीक है। तो हमारे पास जब भी हमारे पास इस तरह से लेस देन एंड इक्वलेंट का साइन हो तो इन दोनों में से ज़रूरी नहीं है कि दोनों कंडीशंस होल्ड करें, कोई एक कंडीशंस होल्ड करती है। ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी ये होती है कि या तो ये होल्ड करेगी या फिर ये वाली होल्ड करेगी, तो इसलिए हम लोग साथ लिख देते हैं, लेकिन दोनों में से कोई एक कंडीशन ही होल्ड करती है। तो हमारे पास है बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कि अगर इस तरह से हमारे पास कोई भी हमारे पास एक फंक्शन जो है वो लिखा जाए तो हम लोग उसको किस तरह से लिख सकते हैं कि a टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें गिवन दिया हुआ, तो उसी की स्टेटमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है। और हम लोगों ने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था कि अगर कोई बड़ी सीक्वेंस जो है, अगर कोई बड़ा फंक्शन या सीक्वेंस जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है कि उससे ली गई जो छोटी सीक्वेंस है वो भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। ये हमारे पास बेसिक कंपैरिजन टेस्ट कहता है। तो ये कह रहे हैं कि अगर a टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स का मोड इंटू डी एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, a टू इन्फिनिटी विद मोड ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारे पास कन्वर्जेंट की डेफिनेशन भी है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या किया है कि ये m को हटाकर यहाँ पर दोनों साइडों पे ले ली है, हमारी जो इंटीग्रेशन साइन है a टू इन्फिनिटी ले ली है। ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमारे पास कन्वर्जेंट है, तो अगर बड़ी वाली सीरीज़ जो है वो कन्वर्जेंट हो तो हमारे पास जो छोटी सीरीज़ होती है वो भी हमारे पास क्या होती है, कन्वर्जेंट है। मतलब अगर बड़ा इंटेग्रल हमारे पास कन्वर्जेंट है तो उससे लिया हुआ छोटा इंटेग्रल भी हमारे पास क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये हम लोगों ने बेसिक कंपैरिजन टेस्ट में पढ़ा था। तो ये था हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के आगे जो टॉपिक है वो है काशीस टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल। अब काशीस टेस्ट ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है द इम्प्रॉपर इंटेग्रल a टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो हमारे पास अप्रोच कर रही है या कन्वर्ज कर रही है। ठीक है। अप्रोच करना कन्वर्ज करना एक ही मीनिंग है। अप्रोच करी है इन्फिनिटी पे इफ़ एंड ओनली इफ़ एंड ओनली मतलब हम लोगों ने कन्वर्स भी करना है और डायरेक्ट भी करना है। इफ़ एंड ओनली फॉर एनी एप्सिलॉन इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर कोई भी हमारे पास एप्सिलॉन हो जो कि ग्रेटर देन ज़ीरो हो, देन कोरस्पॉन्ड्स आ पॉजिटिव रियल नंबर के, तो हमारे पास कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर के होगा। सो कैसे हम लोग इसको लिखेंगे अपने सीक्वेंस को, T1 से T2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स और होल का मोड विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल T1 एंड T2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वलेंट टू के। अब इसके लिए जो हमारे पास कंडीशन दी हुई है, सबसे पहले तो हम लोग उस कंडीशन को लेकर तो अपना ये प्रोसीजर जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास है क्या दिया, क्या हुआ है, गिवन क्या है कि हमारे पास इम्प्रॉपर इंटेग्रल है a टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। और ये हमारे पास क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। अब हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास लेट कर लेते हैं a टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है वो एक फंक्शन है जो कि क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब क्या है कि हमारे पास किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। इफ़ एंड ओनली इफ a टू एफ डी एक्स इज़ इक्वल टू, अब जब हम लोगों ने इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड को डिस्कस किया था तो उसमें हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी हमारे पास इंटेग्रल में अपर में या लोअर में हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा हो तो उसको हम लोगों ने अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चेंज करना है तो हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं लिमिट विच इज़ t अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और a टू t शिफ्ट कर देते हैं इन्फिनिटी को t से। एफ ऑफ एक्स डी एक्स जो है इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, ये और ये दोनों बराबर है। अगर ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है तो जिस चीज़ के ये बराबर है वो भी चीज़ क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। और इस एग्जिस्ट करने का मतलब है कन्वर्ज करना। ठीक है।
अब हम लोगों ने यहाँ पे एक फंक्शन सेलेक्ट कर लिया है, खुद से एक फंक्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, फ्रॉम ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको टी तक लेकर चलें, हमारा फंक्शन जो है वो हमारे पास हमेशा एफ ऑफ एक्स डी एक्स में रहेगा, क्योंकि ये जो डी एक्स है ये तो चेंज नहीं होगा। लेकिन हम लोग अगर यहाँ पर टी अप्लाई करें तो ये जो लिमिट है ये हमारे पास चेंज हो सकती है 8 से टी। यहाँ पे हम लोगों ने चेंज क्यों नहीं किया कि जब हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फंक्शन डायरेक्ट खुद ही टी में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग अपनी इक्वेशन 1 से लें तो हम लोगों को दोनों साइडों पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लिमिट टी इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम 1। ये वाली वैल्यू जो है ये इस वैल्यू के बराबर है और ये वाली वैल्यू एफ ऑफ टी के बराबर है, तो हम लोगों ने जस्ट वन इक्वेशन में इस वैल्यू की जगह पे क्या पुट किया है, कैपिटल एफ ऑफ टी। और अगर ये एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब है लिमिट टी इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी जो है ये भी क्या कर रहा है, हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमारे पास बात आ जाती है किसी भी फंक्शन के कन्वर्ज होने की। तो मैंने ऊपर जो है थोड़ा सा इसका रिव्यू लिखा है कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास किसी पॉइंट एफ ऑफ ए पे कन्वर्ज कर रहा है तो बेसिकली हमारे पास होगा क्या, जब भी कोई पॉइंट हमारे पास कन्वर्ज करता है तो हमारे पास क्या लिखा जाता है कि अगर लिमिट लगाएं उसके ऊपर एक्स इज अप्रोचेस टू डैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास किसके बराबर आता है, एफ ऑफ ए के बराबर आता है। और जब हम लोगों ने इसको मोड वाली वैल्यू में लिखना होता है तो ये भी कन्वर्जन की डेफिनेशन ही है, लेकिन मोड वाली डेफिनेशन में हम लोग किस तरह से लिखते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो है उसका मोड जो है वो लेस देन होगा किसी भी एप्सिलॉन में, और वेन एवर के साथ जब हमारे पास एक्स माइनस ए जो है वो किसी भी डेल्टा से कम होना चाहिए, उसका मोड जो है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास ये है। इसी तरह से अगर हम लोग कह रहे हैं, अगर अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास क्या है कि लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स है। अगर इस तरह से है तो हम लोग इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे, एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी टू, ठीक है, विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन, और इसके अंदर वाली जो वैल्यू है वो हम लोगों ने अलग ले ली, टी वन माइनस टी टू इज़ लेस देन डेल्टा। ठीक है, वेन एवर। ठीक है, ये डेफिनेशन हम लोगों ने अप्लाई करनी है फॉर काशीज इम्प्रॉपर इंटेग्रल के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डेफिनेशन अप्लाई की है कि अगर हमारे पास एफ ऑफ टी जो है वो एग्जिस्ट करता है, किस पॉइंट को अप्रोच कर रहा था, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, तो हम लोगों ने सेकंड वाली अपनी लगाई है। ठीक है, तो हमारे पास है एफ ऑफ टी वन माइनस एफ ऑफ टी टू इज़ लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और ये हमारे पास है टी वन टी टू इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के, तो ये हम लोगों ने लगा दी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के विच इज़ अ पॉजिटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में भी गिवन था कि हमारे पास ये जो है एप्सिलॉन बड़ा होगा और तब बड़ा होगा जब हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर के है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि हम लोगों ने टी वन और टी टू ही क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, तो टी वन टी टू सेलेक्ट करने का मसला ये है कि हमें जो क्वेश्चन गिवन है जो हम लोगों ने प्रूव करना है उसमें हमारे पास टी वन और टी टू है। अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स वन एक्स टू दिए देते हैं तो हम लोग उसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन का अपना सीक्वेंस चलाएंगे। ठीक है, हम लोग ये जो थ्योरम है अगर आप गौर से देखें तो इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ कर रहे हैं, तो हमें डायरेक्ट और कन्वर्स दोनों अलग अलग प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एक में ही इफ़ एंड ओनली इफ़ केस चला रहे हैं। अब हमारे पास ये तो था एफ ऑफ टी एग्जिस्ट करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ दी, ये डेफिनेशन लगा दी जो ऊपर लिखी हुई है। अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टू को। अगर इस टू को अपनी डेफिनेशन के मुताबिक लिखना चाहें कि हमारा आंसर जो है वो टी वन से टी टू ये वाला आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखें हम लोगों ने क्या किया, हमारे पास था एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए टू टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग टी वन अप्लाई करना चाहें तो हमारे पास आएगा एफ ऑफ कैपिटल टी वन स्मॉल टी वन इज इक्वल टू ए टू टी वन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और अगर हम लोग टी टू यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए टू टी टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने एफ ऑफ स्मॉल टी वन इंटू एफ ऑफ टी टू की वैल्यू जो है वो यहाँ से लेकर पुट की है। ठीक है, एक दफ़ा करके देख लेते हैं कि हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ टी जो है वो ए टू एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स
सॉरी टी है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ टी वन की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास जहाँ पे टी होगा वहाँ पे टी वन पुट कर देंगे इनटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसी तरह से एफ ऑफ टी टू भी निकाल लेंगे तो हमारे पास आएगा ए टू टी टू एफ ऑफ एक्स और डी एक्स साथ आ गया। अब हमारे पास जो हमारी डेफिनेशन थी वो एफ ऑफ टी वन में से एफ ऑफ टी टू माइनस करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, ये वाली वैल्यू पहले रख ली और ये वाली वैल्यू बाद में रख ली, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब जब हमारे पास ये आ गया है तो हम लोग बनाना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास T1 से T2 जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, या तो हम लोग इसको भी फ्लिप कर सकते थे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना लिया, लोअर को अपर बना ले, तो भी हमारे पास ये जो नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए T1 से T2 चाहिए। अगर हम लोग इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा T2 से T1, ठीक है। फिर उसको करने के लिए हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा अपर और लिमिट को अलग नीचे लाने के लिए और लोअर लिमिट को अपर बनाने के लिए, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस लिमिट को हम लोगों ने फ्लिप किया तो T1 जो है वो नीचे आ गया और T2 जो ए जो है वो ऊपर चला गया और बाहर हमारे पास क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। ये हमारे पास एक इंटीग्रेशन का एक रूल है कि जब भी हम लोग अपर लिमिट को लोअर में और लोअर को अपर लिमिट पे शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ जो है वो माइनस साइन आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास देखें अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमारे पास लिमिट T1 से ए और ए से T2 है। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं T1 ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए टू T2। यहाँ पे हमारे पास अपर इसकी सेम है और लोअर इसकी सेम है। हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था कि अगर हमारे पास इस तरह से हो 1 से 2 एक्स डी एक्स, लेट सपोज हम लोगों ने ये ले ली है और दूसरी साइड पे हमारे पास है 2 से 3 एक्स डी एक्स। तो हम लोग इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 1 से 3 तक, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो हम लोग लिखेंगे 1 से 3 एक्स इंटू डी एक्स और ये तब लिखा जाएगा जब अंदर वाली ये वाली टर्म हमारे पास क्या हो, सेम हो। इसी तरह से हम लोग इसको तोड़ के भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं उसमें हम लोगों ने यही काम किया है। जो जिस पॉइंट पे अनबाउंडेड होता था उस पॉइंट पे हम लोग तोड़ लेते थे अपने इंटेग्रल को। तो यहाँ से हमारे पास यहाँ से माइनस साइन कहाँ गया, माइनस साइन मोड की वजह से ख़त्म हो गया। दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया और मोड की वजह से वो ख़त्म हो गया। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये साथ साथ चलती रहेंगी हमारे पास, कंडीशंस जो है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा T1 से T2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स का मोड जो है वो लेस देन है एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर ऑल T1 एंड T2 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू के। और देखें यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आगे जो हम लोगों ने एबल्स टेस्ट और डिरिचलेट टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने के लिए हमें ये इस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी और इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें पिछले थ्योरम की ज़रूरत थी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की। होप सो कि आपको आज का लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मेरी और ज़्यादा इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।